हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम है मनोज और आज हम करेंगे चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या निकालना, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। यानी कि दो संख्याएं हमें निकालनी है जिनका सम क्या हो, यानी कि योग 27 हो और क्या हो, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट क्या हो 182 हो, ठीक है। तो हमें देखो निकालना क्या, सबसे पहले तो इजी तरीका क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें देखो निकालना क्या, फाइंड टू नंबर। अब टू नंबर निकालना है तो हम मान लेते क्या, एक तो मान लेते एक्स और दूसरा क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। जो निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, हम एक्स मानते और है ना, और एक दूसरी संख्या को क्या वाई मानते, ठीक है। तो हमें मतलब कि एक्स निकालना है और वाई निकालना है। तो मैंने बताया था कि देखो दो हमारे पास क्या अननोन है, दो हमें चीज़ें चाहिए ना, एक्स चाहिए और वाई चाहिए। तो इसके लिए हमें दो समीकरण चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो दो इक्वेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। देखो एक में क्या बढ़ रखेगी, जिसका सम क्या हो 27 है ना, एक तो जिनका योग क्या है 27। तो एक इक्वेशन क्या लेंगे, इनका योग मतलब इन दोनों का सम कर देंगे, वो किसके बराबर आएगा, 27 के बराबर आएगा, है ना। 27 के बराबर आएगा। बच्चों पेन रुक गया है, 2 मिनट। हाँ, तो दोनों का सम कितना आ गया, 27 आ गया, है ना। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27। और क्या दे रहा है, उनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182। मतलब कि जो एक्स इंटू वाई करेंगे दोनों को, वो किसके बराबर है, 182 के बराबर, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन वेरिएबल से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करें कि इस y की जगह पर देखो इस इक्वेशन में क्या करें, x को मैं उधर भेज दूँ तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखो x को मैंने उधर भेज दिया तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस y की जगह ये y है ना, देखो यहाँ पर भी क्या है, दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं ना। जैसे कि ये वाली जो हमें कहाँ इक्वेशन 1 से आई थी, वो कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे भी y है वहाँ पे क्या डाल देंगे, ये वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर ही है। तो देखो ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इंटू, अब ये y नहीं लिख के मैं क्या लिखूँगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स लिखूँगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखूँगा, देखो 182 लिखूँगा मैं, है ना। अब मैं क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो x इंटू 27 एंड 27x माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 182, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो हमें आप इक्वेशन देखते हैं ना, हमेशा क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये होती है ना। मतलब कि आपका एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखते हो, है ना आप, इस टाइप से। तो हम क्या करें, इसको भी ऐसे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो क्या बन गए कि इसको हम एक्स स्क्वायर को उधर ले चलते हैं ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 20 एक्स स्क्वायर को उधर लिया गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, और 27 को भी इधर लिया गया तो -27 आ गया, एक्स आ गया, और ये तो इधर ही था तो प्लस का 182 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर क्या क्या 0, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ, देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है 1। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए इंटू सी करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू कितनी है, देखो 182 है ना। तो ये बराबर कितना आ जाएगा 182, और आपके ये 182 है ना। और बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है -27, ठीक है। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, दो नंबर ऐसे सोचने जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 182 आए, और सम करने पर क्या है -27 आए, है ना। यहाँ तक समझ में आया। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना कि देखो यहाँ पे इसका साइन क्या है प्लस का, यहाँ पे माइनस का है। इसका मतलब कि यहाँ आपके क्या एक साइन, एक नंबर तो प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा, ठीक है। अगर दोनों क्या हो, जैसे दोनों प्लस प्लस के हो तो आपके दोनों नंबर क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे। और अगर दोनों माइनस के हो तो दोनों नंबर क्या होंगे,
एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है ये माइनस का है ना। तो आपके दोनों नंबर क्या होंगे, किसके होंगे, माइनस के होंगे, माइनस माइनस के, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा, आप बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते, अब सोचते हैं ना हम क्या सोचेंगे कि इनका चलो नंबर देखते हैं। तो देखो आपको क्या 27 के आसपास जोड़ने पर आना चाहिए और 180 किसके पास, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, है ना। तो देखो आप पहले 15 सोचो, 15 इंटू 15 कितना हो गया, 15 इंटू 15 कितना हो गया आपके पास, ये कितना हो जाएगा आपके पास, बोलो कितना हो जाएगा, 225। और ये कितना होगा आपके पास, -30 आ जाएगा। बट ऐसा हो नहीं सकता है ना। आप अब क्या सोचो, देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा। तो आप क्या सोचो, 14 को सोचो, 14 और 13 देखो आप, 14 और 13 क्या इनको जोड़ने पर, यानी कि इनको देखो 14 और 13 को 27 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब देखो हमें माइनस का चाहिए ना, तो मैं क्या करूँ, इसको और इसके सामने माइनस माइनस लगा दूँ। तो देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। और -14 इंटू -13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 182 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो हमारे पास जो चाहिए था वो आ गया। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 182 और ऐड करने पर -27। तो इस -27 की जगह पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ -14 -13। तो मैं इस जो -27 है ना, वहाँ मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ से x², अब यहाँ प्लस लगा दो। इस 27 की जगह मैं क्या लिखूँ, -14 -13 लिख लूँ। और ये x एज इट इज रखूँ, प्लस 182 लिखूँ, इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो मैं इसको थोड़ा क्या कर दूँ, खोलता हूँ, x² -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या देखो, यहाँ से क्या कॉमन लूँ, x कॉमन ले लूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ 2x थे ना, x इंटू एक्स, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x बचा, माइनस यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, देखो -14 बचा। अब माइनस यहाँ से मैं 13 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ x बचेगा। और यहाँ से मैंने -13 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, -14 बचेगा। क्योंकि 182 क्या होता है, 182 होता है आपका 13 इंटू 14। तो मैंने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, यानी 13 बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, 114 बचा। ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x -13 और x -14, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इक्वल टू 0, तो मतलब क्या, हमें इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। तो x -13 इज इक्वल टू 0 कर दो तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। और इधर से x -14 इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो अब x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, है ना। तो x की वैल्यू 13 आ गई तो आप क्या करो, x की वैल्यू 13 आ गई तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन 1 में रख दो x की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में मैंने 13 x की जगह 13 रखा, y को ऐसे लिखा इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आप, 27 - 13, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। ऐसे अगर आप x की वैल्यू 14 रखोगे, आपके देखो x की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी ना, x की वैल्यू 13 x की वैल्यू 14। तो x की वैल्यू 13 रखोगे, सॉरी 14 रखोगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 13 मिलेगी। इसलिए देखो दोनों वैल्यू मिल रही है ना, 13 और 14 मिल रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगी, एक तो 13 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा, दोनों नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप x की वैल्यू 13 रखने पर भी y की वैल्यू 14 आ रही, x की वैल्यू 14 रखने पर y की वैल्यू 13 आ रही। बट आ संख्या वही रही ना, 13 और 14, इसलिए हम केवल एक वैल्यू रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलता है इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।